प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में और ऊंचाई तक जाएं और गुरुदेव के विचारों को सतत अपनाते रहें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुण्यकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आपके सुखद समृद्ध और राष्ट्र सेवा की मंगल कामना करते हुए आप आगे बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं। ऐसा कामना करता है युवा प्रकोष्ठ कि आप IIT मुंबई में भी जाकर अपने युवा प्रकोष्ठ के संस्कार को वहां फैलाइए। आप यहां के गुण, चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस कॉलेज में दिखाइए कि जिस चीज को आप मुंबई वासियों और पूरे हिंदुस्तान से आए लोग समझते हैं कि यह आउटडेटेड चीज है, हमारी संस्कृति आउटडेटेड चीज है, यह आउटडेटेड नहीं है। इसको जो अपनाता है वो APJ अब्दुल कलाम, विवेकानंद, महर्षि अरविंदो और परम पूज्य गुरुदेव की तरह पूरे विश्व में छा जाता है। सफलता की सीढ़ी पर चढ़नी है तो अध्यात्म को जिंदगी में समावेश कर लो। सफलता को हासिल करना है तो कठिन परिश्रम को शामिल कर लो, और यह कठिन परिश्रम आएगा कब? जब आपकी जिंदगी में अध्यात्म का समावेश रहेगा। मेरे मित्र, एक युवा नहीं, हजारों युवा आज युवा प्रकोष्ठ से सफल होकर अपने कैरियर को सफल बनाए हैं। हम लोगों को हार्दिक तमन्ना होती है, दिल से तमन्ना होती है, इस गुरुदेव की साक्षी में कहते हैं कि हमारे युवा मंडल में जुड़ा हर एक भाई अपने कैरियर को शानदार बनाए, सफल बनाए, बेहतरीन बनाए, अपने जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंचे, उस मुकाम तक पहुंचे जहां देख के लोग कहे कि वाह, अमुक का बेटा, अमुक गांव का रहने वाला, अमुक जिला का, क्या संस्कार था उसके अंदर। गायत्री की साधना अद्भुत तरीके से किया और गायत्री उसकी जिंदगी में हर चीज भर दी। मेरे मित्र, वेद कहता है अश्वता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पवमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्ष मह्यम दत्वा प्रजत्र ब्रह्म लोकम। दुनिया की सारी शक्तियां आपके पीछे पीछे चलती है। शर्त है आप थोड़ा सा जो संकुचित माइंड के हैं उसको ओपन माइंड बनाइए, खुले दिमाग बनाइए। आप लोग छोटी छोटी चीजों में संकुचित हो जाते हैं। 5 रुपया, 7 रुपया, रुपया इस उम्र में आ कहां से गया? इस उम्र में तो शिक्षा संस्कार होना चाहिए। जींस खरीदेंगे 1500 रुपया का है, 500 रुपया का जींस में आपका काम नहीं चलता। 500 का जींस खरीदिए और 1000 बचता है, उसकी अच्छी किताब खरीदिए। बैंक में जाते हैं, बैंक की किताब खरीदिए। रेलवे में जाते हैं, रेलवे इंजीनियरिंग में जाते हैं, इंजीनियरिंग। क्या सर जी द्वारा बताए गए जितने किताब और सिलेबस है उतना ही आपके लिए है? सर जी एक गाइडलाइनर हो सकते हैं, ट्रैक पे दौड़ाने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप तो समुद्र हो। आपके लिए तो स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, वो आकाश आपकी ऊंचाई है। छलांग लगाओ, छुओ उसको। आप संतुष्ट हो जाते हो, सर जी ने पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया, सर जी दे दिए, बहुत दे दिए। नहीं मेरे मित्र, अपने कपड़े और वस्त्र पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उतनी भी नहीं देने की जरूरत है जिससे आपकी फैशन परस्ती की दुनिया में आप लिप्त हो जाओ। हमारा तन ढका रहना चाहिए, हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए, हमारे तन पर वस्त्र होने चाहिए, लेकिन हमारे विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। हमारे शरीर पर कपड़े होने चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में जीवटता होनी चाहिए। और यह जीवटता कब आएगा? जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे। 25 रुपया का चप्पल पहनकर, 50 रुपया का चप्पल पहनकर अगर मेरा समय गुजर सकता है तो 1500 का जूता खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 5000 का जूता खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। उस 5000 के 4000 रुपयों में अच्छे किताबों को खरीदेंगे, कुछ जीवन को सुधारने वाली किताब और कुछ कैरियर को मुकाम पर पहुंचाने वाली किताब। और वो किताब खरीद के जब कल के डेट में सफल अधिकारी बनोगे, दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि 5 रुपया का पहने हो कि 25 रुपया का। उस समय आप 25 रुपया का कपड़ा पहन के निकलो और एक टैग लग गया है कि बड़ा आदमी है, तो दूरे से देख के कहेगा कि कम से कम 5000 रुपया मीटर वाला जरूर होगा, जरूर कहेगा। एक घटना आपको बताते हैं। हम सब लोग गए थे, मनीष वनीश भैया सब लोग थे, हरिद्वार हम लोग गए थे। तो हरिद्वार गए थे तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो भैया एक स्वेटर पहने हुए थे, मनीष भैया स्वेटर पहन के यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे, वजूद की बात है। तो एक भाई साथ में थे, ऊपर नीचे 2-3 बार देखे, कहे बॉस बड़ा महंगा होगा आपका स्वेटर, बड़ा महंगा होगा। तो हम लोग हंस रहे थे, सर लगता है 5-7 हजार से कम का नहीं होगा, बड़ा कीमती आप स्वेटर पहने हुए हैं। तो हम लोग भी कहे हाँ भैया हाँ। अब देखिए क्या है,
आप 5,000 का स्वेटर पहनिए, लोग कहेगा स्टेशन पर से पहन के आइल है, इसको कहीं नहीं मिला होगा, स्टेशन वाला है। फिर जब आपका कोई वस्त्र नहीं देखता है, उसमें हजारों रुपया व्यर्थ करते हैं, और आपका जीवन देखता है, उसमें आपका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। और जब आप मुकाम हासिल कर लिए, उस लेवल पर आ गए, तो आप 25 रुपया के पहनिए या 500 का पहनिए, लोग आकलन करता है कि फलाना अमुक व्यक्ति पहना है, महंगा ही होगा, कीमती ही होगा। तो यह कीमत बढ़ा कहां से? इस कीमत को बढ़ाया किसने? इसी को बढ़ाने का नाम भारत का अध्यात्म और गायत्री महामंत्र है। जो आपके अंदर जाता है, तो आपकी कीमत बढ़ा दी, तो आप 25 रुपया का कपड़ा पहनते हैं तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। इस कीमत को बढ़ाया किसने? आपके स्वस्थ रहने की कला ने बढ़ाया। आपके जीवन में छोटे छोटे चीज आपको ऊंचाई तक ले जाता है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। हम बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन 2 घंटा समय दान देना है तो हम थेसिस सुनाने लगते हैं, नहीं मेरा तो IIT है, मेरा तो NIT है, मेरा तो बैंक PO है। आप क्या करेंगे? आप कुंठित मानसिकता वाला आज के समय में मैकेनिज्म स्टूडेंट हो गए, मैकेनिक्स हो गए, वो मैकेनिज्म बन गए हैं, मशीन हो गए हैं। आपके अंदर केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो एक बात डायरी में नोट कर लीजिए, ऐसे युवा जल्दी सफल नहीं होते, ऐसे युवा कभी भी जल्दी सफल नहीं होते। हमने तो अभी दिखाया, हमारे भाई 2010 से आ रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा। ये जन शताब्दी वर्ष में हम लोगों के साथ हरिद्वार तक गए, समय दान दिए, कभी नहीं कहा इन्होंने कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे मित्र, जिसको समय प्रबंधन और जीवन प्रबंधन नहीं करने आता है, उसी के पास समय का अभाव होता है और उसी के पास रहता है मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैदानों में वन कैसे खाएं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम किताब कैसे खरीदें, मेरे पास तो पैसा नहीं है। आपको समय प्रबंधन और जीवन प्रबंधन नहीं करने आता है। समय प्रबंधन करिएगा, समय दान दीजिएगा, जीवन प्रबंधन करिएगा, अपने जीवन से प्यार करिएगा। आप उन्हीं पैसों में से बचाकर अपने जीवन के लिए इन सारे हर्बल चीजों का सेवन करिएगा, अच्छे चीजों का सेवन करिएगा। मेरे मित्र, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है और यही हम लोग PDC में भी सिखाते हैं, जो कल से शुरू होने वाला है। यही चीज सिखाते हैं और इसी के लिए हर रविवार को आपको बुलाया जाता है। बहुत समय नहीं लेते हुए हम लोगों के मार्गदर्शक बड़ा स्नेह और प्यार से युवा प्रकोष्ठ को एक मां की तरह